आपका और सही और आकलन है उस मनीष जी। जावेद अख्तर का महिमा मंडन इन कुमार विश्वासों का तक का गैंग भी कर रहा है। तो हाँ समझा नहीं जा नहीं, वो सकता तो है कि खेल कितना नहीं नहीं, गंभीर है। कुमार विश्वास इससे कोई बहुत बेहतर नहीं है मनीष जी। मैंने कहा ना, बस वो अब आपका देखो कि हिंदू है तो क्योंकि गवई वो उसको एक तो मनीष जी वो कवि नहीं है, मैं फिर बता दूं। वो कवि नहीं, वो गवैया है। उसका गलेबाज गवैया है। वो गाता बहुत अच्छा है। वो गवैया है। कवि क्या होता है, किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे नीरज थे तो कवि थे, उनको सुनने के लिए लोग रात रात भर बैठे। ये गवैया है और बड़ा प्रायोजित है। एक बार हम लोग पहले कर भी चुके हैं इस पे, कि बहुत प्रायोजित तरीके से इस आदमी को लाया गया। वो केजरीवाल के लिए था, लेकिन आप बाद में एक दूसरे के ईगो लड़ गए। ईगो क्या लड़ गए, स्वार्थ। ये राज्यसभा क्या क्या सपने देख रहा था। ये तो मुख्यमंत्री के सपने देख रहा था। बताता था कि भाजपा ने मुझे मुख्यमंत्री का ऑफर किया, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो वो केजरीवाल ने इसकी औकात बता दी कि तुमको उसने राज्यसभा भेजने लायक भी नहीं समझा। अब इसी तरह अब वो आज तक रोता रहता है। आज तक ये रोना रोता रहता है। और मनीष जी इस तरह के कभी नहीं हो। दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस के लिए कानपुर जो था वो एक तरह से राजनीतिक कब्रिस्तान था। और वहां पे कांग्रेस जीत नहीं रही थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जीतता था। वो बंगाली था, उसका देखिए दादा दादा कहते थे, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ उनका। वही जीतते थे। तो सड़सठ अड़सठ का दौर जो था, नीरज के फिल्मों में गीत लिखते थे। और नीरज क्योंकि कानपुर के पढ़े थे, डीएवी कॉलेज के, तो उनकी लोकप्रियता चरम पे थी। कानपुर में ही उनका घर भी था। तो उन्होंने मनीष जी, कांग्रेसियों ने खेल किया। कांग्रेसियों ने कहा कि इनके जो दादा है कम्युनिस्ट पार्टी के, इनके खिलाफ नीरज को उतार दो। नीरज यूथ भी है और दीवानगी है लोगों में, लोकप्रियता चरम पे है। और नीरज को मनीष जी इन लोगों ने तैयार किया और नीरज तैयार भी हो गए। चुनाव की इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उसमें फिर कोई कूदा कांग्रेसी इसमें पुराना खाटी। और ऐन मौके पे नीरज का टिकट कट गया। कांग्रेस ने कहा कि हम टिकट आपको नहीं देंगे। तो नीरज क्योंकि इतनी तैयारी कर चुके थे, इतने लोगों से वो कह चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव तो हम लड़ेंगे, तो टिकट नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। नीरज निर्दलीय लड़े, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। मेरे संभवतः मेरे ख्याल से उनकी जमानत जब्त हो गई थी, 6-7 हजार वोट उनको मिला था। लेकिन मनीष जी वो चुनाव लड़े और चुनाव वो हार गए। और मैंने बताया कि कांग्रेस ने उनके साथ दगा किया, ऐन मौके पे दगा किया। टिकट नहीं दिया, टिकट किसी और को दे दिया, हार कांग्रेस भी गई। लेकिन मनीष जी समझिए, ये 67 का चुनाव था। हाँ 67 ही का था। 67-68 उसके बाद से नीरज ने राजनीति के मतलब नमस्कार कर दिया। और उन्होंने कभी किसी मंच पे उन्होंने कांग्रेस की शिकायत नहीं की। वो जिस तरह से कुमार विश्वास रोना नहीं रोता रहता, सौतेली जैसे सौतन नहीं होती है कि रोना रोती रहती है, बिल्कुल। अरे मेरे साथ दगा कर दिया, मेरे साथ दाव कर दिया, मेरे साथ। नीरज ने एक बार नमस्कार किया, उसके बाद उन्होंने कभी कांग्रेस के नाम से रोना नहीं रोया कि मेरे साथ दाव कर दिया, मेरे साथ दगा कर दिया। और ये समझिए कि ये तो मैं इसका साक्षी हूँ। और लखनऊ से संबंधित जो भी पत्रकार अगर पुराना बात कर लीजिए, कि नीरज का इतना सम्मान मुलायम सिंह करते थे कि नीरज अगर चाहते तो नीरज बहुत पहले राज्यसभा चले जाते। लेकिन उन्हें केवल इशारा कर देते, वो नहीं चाहता। वो कवि थे, कवि ही रहे। तो कभी ऐसा होता है, इस भाड़ की तरह नहीं होता कि कभी केजरीवाल के गाने गा रहा है, कभी अन्ना के गाने गा रहा है, बाद में उनको गालियां बक रहा है, कि कभी नरेंद्र मोदी गाली दे रहा था, वो आजकल उनकी तारीफ करने लगा। तो ये सब नाटकबाज है, गलेबाज लोग हैं, गवैये हैं। इनको कभी मैं तो कभी किसी कसौटी में नहीं मानता। कुछ भाजपाई नेता भी तेल लगाने में लगे रहते हैं। वो भाजपाइयों की एक वो मोदी के दम पे है। कुमार चलिए, विश्वास। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण से एक चीज आपने साफ कर दिया आज बहुत बेहतर तरीके से, जावेद अख्तर और इस पूरे गैंग के माध्यम से, कि इनका खेल क्या है और मोदी का इरादा क्या है अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से।